आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ये आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु है और आप लोगों की समस्याएँ यदि कुछ बनती हैं और आप उसे हम तक शेयर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसको आप सभी लोगों तक डिलीवर करना ये हमारा नैतिक कर्तव्य होता है कि आपकी समस्याओं का निराकरण हो सके। इसीलिए थोड़ी बहुत उम्मीदें आप सभी लोगों से हमें भी हो जाती हैं कि आप लोग अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के साथ जोड़ेंगे। ये हमारी भी उम्मीदें बढ़ सकती हैं, जैसे कि आप सभी लोग हम पे यकीन करते हैं कि अगर हम हैं तो आपकी समस्याओं का निराकरण अवश्य ही कराने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए आप सभी लोगों के समक्ष आते समय हमें एक विशिष्ट अनुभूति होती है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। देखिए, अब एक सप्ताह ही केवल बचा है विद्यालयों का। 20 मई के बाद मतलब सैटरडे पढ़ा करके उसके बाद जो है अवकाश हो जाएगा और विद्यालय पूरे 30 जून तक के लिए बंद कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। और इसी बीच में एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती और टीजीटी पीजीटी 2016-2021 एलटी ग्रेड 2018 की प्रतीक्षा सूची भी क्लियर हो जाएगी। मतलब जिन विद्यार्थियों का काउंसलिंग होगा, वेरिफिकेशन, पैनल रिलीज और उनकी नियुक्तियां, ये तमाम चीज़ें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। एक विशिष्ट बात, हमारे जो विद्यार्थी, हमारे जो भाई बहन हमारी याचिका में पार्टिसिपेट किए हैं और जो याची बने हैं, मैं उन लोगों के लिए यह बता देना चाहता हूं कि याची लिस्ट जो है वो हाई कोर्ट में जमा हो चुकी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग, क्योंकि अपर महाधिवक्ता को नियुक्त किया गया था इस केस की सुनवाई के लिए और बहुत सारी उनकी व्यस्तताएँ होने के चलते अपर महाधिवक्ता लगातार इस केस की सुनवाई नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना। पहले तो महाधिवक्ता महोदय को बुलाया गया था, लेकिन भाई बहुत बड़ी चीज़ है वो, है ना, और वो नहीं आ सके तो उन्होंने अपर महाधिवक्ता को अपना जो है कैंडिडेट नियुक्त कर दिया कि ये सुनवाई करेंगे। लेकिन अपर महाधिवक्ता भी 2 सुनवाइयों पे आने के बाद तीसरी सुनवाई पे वो भी नहीं है। अब चूँकि जो नियुक्ति देने वाली संस्था है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, वो संस्था अब कार्यरत है नहीं, उसके स्थान पर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को आज वो तमाम अपडेट देना चाहूँगा और जब तक इस केस का फाइनल ऑर्डर नहीं आता है तब तक टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की जो ये वेटिंग लिस्ट है इसको फाइनल होने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा, ठीक है ना। और उम्मीद की जा रही है कि हाईकोर्ट बंद होने के पहले इस केस का जो डिसीजन है वो आरक्षित कर लिया जाए, सुरक्षित कर लिया जाए और इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। रही बात 72,825 को लेकर के, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सचिव बेसिक शिक्षा ने जो आप सभी लोगों के लिए जो कदम उठाए, जो शासन के सामने प्रस्ताव रखा है, उस पर शासन ने विचार है तो उसे एक्सेप्ट कर लिया है और उम्मीद की जा रही है कि शासन इस पर कुछ सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेगा और विद्यार्थियों की काउंसलिंग के लिए प्रयास आरंभ कर दिए गए हैं और ये प्रयास आप सभी लोगों के लिए विजय के रूप में सम्मुख आएंगे। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती के विद्यार्थियों को मिला था, ठीक है ना। 69,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट हुए बहुत दिन बीत गए थे, लगभग 4 से 6 महीने बीत गए थे और विद्यार्थियों को ये लगने लगा था कि अब कुछ नहीं होना है। लेकिन हाई कोर्ट के माध्यम से एक अंक कॉमन दिलाने के बाद पूरी लिस्ट ही बदल गई, है ना। मान लीजिए, चलिए ठीक है, कुछ विद्यार्थी डिवीज़न बेंच गए हैं, भाई ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो डिवीज़न बेंच जाएँ, सर्वोच्च न्यायालय जाएँ, वो उनका नैतिक अधिकार है। और चूँकि इस प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट तक अभी जाना है, ऐसे ही नहीं क्लियर होने वाला ये, है ना। तो इन चीज़ों को लेकर के आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर के जब कोई कार्य होता है तो जाहिर सी बात है उसको फास्ट ट्रैक पे रखा जाता है,
तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आप लोगों के नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। आज है 15 तारीख, है ना, 15 तारीख 15 मई, और आज की ही डेट में जो हाई पावर कमेटी बनाई गई थी एलिजिबिलिटी और इक्विवेलेंट की डिग्री को क्लियर करने के लिए, उसके संबंध में आज के ही डेट में निर्णय किया जाना है। इसलिए आप सभी लोगों को मैं एक विशिष्ट सूचना देना चाहता हूं कि आज की डेट में ये रिपोर्ट नहीं सौंपी जाएगी, ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी कल, ठीक है ना। कल की डेट में चूँकि एक महत्वपूर्ण मीटिंग भी होने वाली है सचिवालय स्तर पे और अधिकारियों की मीटिंग है, और उसमें आप सभी लोगों को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की वो तमाम नियमावलियाँ, वो तमाम प्रावधान, वो तमाम ड्राफ्ट, सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी जो कि गवर्नमेंट के अफसर ने तैयार कर रखा है, ठीक है। और बहुत सारे अमूलचूल परिवर्तन भी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। ये परिवर्तन आप सभी लोगों के लिए बेनिफिशरी होंगे या आप लोगों के लिए हार्मफुल होंगे, इस बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इस बात को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बहुत सारे परिवर्तन आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। चाहे वो आपकी बात की जाए टीजीटी और पीजीटी की, क्योंकि बीएड की अनिवार्यता हर जगह होती जा रही है, इसलिए अब विद्यार्थियों को बीएड की डिग्री में जो है वो आना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप बीएड रहेंगे तभी आप प्रवक्ता डाल सकते हैं, जीएससी लेक्चरर डाल सकते हैं, अदरवाइज़ अगर बीएड नहीं रहेंगे तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। दूसरा, अभी तक कला विषय में विद्यार्थी जो आईजीटी बॉम्बे आर्ट हुआ करते थे वो भी टीजीटी का फॉर्म डाल लेते थे, है ना। प्राविधिक कला से होते थे तो भी विद्यार्थी डाल लेते थे फॉर्म, लेकिन अब ऐसी प्रावधान कर दिया गया है कि आप लोगों को उसमें भी जो बीएड की डिग्री है वो अनिवार्यतम रूप से देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है ना। तो मतलब कला के विद्यार्थियों के लिए भी ये प्रावधान किए जा रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे दूँ कि हालांकि ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं और रिक्वेस्ट किया गया है शासन से कि कला के विद्यार्थियों को उसी डिग्री पर, उसी एलिजिबिलिटी पर रहने दिया जाए जिस एलिजिबिलिटी पर वो फॉर्म डालते रहें। लेकिन आप लोगों को ये भी जान करके आश्चर्य होगा कि जब हाईकोर्ट ने आदेश किया था, है ना, और टीजीटी की नियमावली को राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए वैध बताया था कि ये नियमावली वैध है, वहाँ पे वो लागू किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो राजकीय के जो अध्यापक होते हैं और जो अर्धशासकीय सहायता प्राप्त अध्यापक होते हैं वो सेम टू सेम वही सिलेबस पढ़ाते हैं जो कि यूपी बोर्ड का होता है, और वही क्लास पढ़ाते हैं, और यूपी बोर्ड ही उन्हीं कला के विषय का भी पेपर तो यूपी बोर्ड ही तैयार करता है ना, जाहिर सी बात है। हाई स्कूल या इंटर की बात हो, टेंशन नहीं होती उसमें। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो अलग अलग नियमावलियाँ कैसे हो सकती हैं कि वहाँ पे वो डिग्री नायक है और वहाँ पे विलन है? क्यों? 2018 में तो ऐसे ही हुआ था ना, इसी की वजह से विवाद हुआ था। और जब इक्विवेलेंट डिग्री या अर्हता स्पष्ट नहीं होती है तो बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब वो गड़बड़ हो जाती हैं। अभी तक डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी, चूँकि बहुत दिनों से मैं इस बात को सुन रहा हूँ कि बीटीसी और डीएलएड वाले जो विद्यार्थी होते हैं कहते हैं हमको केवल प्राथमिक शिक्षा भर्ती मिलती है, बाकी इन लोगों को तो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी दुनिया भर की वैकेंसियाँ मिलती हैं। मैं आज उन लोगों को बता दूं कि आज से नहीं, आप लोग 15 सालों से, है ना, लगभग 15 सालों से आप लोग प्रवक्ता में फॉर्म अप्लाई करते हो। अगर आप प्रस्नातक हो तो पीजीटी में फॉर्म अप्लाई करते थे, तब तो किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया था, है ना। और यही चीज़ें इस बार जो है मतलब गवर्नमेंट के संज्ञान में भी आया है कि प्रवक्ता में तो अगर कोई प्रस्नातक रहता था तो भी फॉर्म अप्लाई कर लेता था, चाहे डीएलएड वाला विद्यार्थी, चाहे विशिष्ट बीटीसी वाला हो, चाहे विशिष्ट बीएड वाला हो, चाहे बीएड वाला हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अब आप लोगों को प्रवक्ता में बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है और उसको निश्चित रूप से इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। तो जो विद्यार्थी केवल परास्नातक हैं, एमए हैं, वो विद्यार्थी अब फॉर्म इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे यूजीसी की अगली बार की आने वाली वैकेंसी को लेकर के, जो मतलब यूजीसी नेट हर बार आप जानते हैं जून में होता है, जुलाई में होता है, जून में होता है, दिसंबर में होता है। अभी उसके आवेदन चल रहे हैं, 28 तारीख तक उसकी लास्ट डेट है। जो भी भाई बहन हमारे डालना चाहें फॉर्म
वो डाल सकते हैं। 28 मई लास्ट डेट रखी गई है और 25 जून तक आप लोगों की परीक्षा भी होगी, मतलब 25 जून मान लीजिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो आप लोग अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहें तो यूजीसी का फॉर्म डाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता, आरओ, एपीएस आदि की वैकेंसी को लेकर के। आज या कल की तारीख में एलिजिबिलिटी संबंधी जो फाइल है वो शासन के सम्मुख आ जाएगी और इस पर निर्णय कर लिया जाएगा। चूँकि आगामी समय में इसी हफ्ते में योगी आदित्यनाथ जी एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेंगे, जिसमें इन सारी बातों को क्लियर करते हुए लोक सेवा आयोग को और समस्त भर्ती संस्थानों को, चूँकि अब समस्त भर्ती संस्थान रह ही नहीं गया है, एक कॉमन भर्ती संस्थान बन गया है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो जब ये शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है तो इसके संबंध में भी जियो शासनादेश बहुत जल्दी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा और अमूमन ये उम्मीद की जा रही है कि 27 मई तक ये आयोग आप सभी लोगों का पूरी तरीके से अस्तित्व में आ जाएगा। ठीक है ना, तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात टीजीटी पीजीटी 2022 में, इसमें पदों की संख्या बढ़ चुकी है। ठीक है, और इसके संबंध में भी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से आप सभी लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। बहुत जल्दी इसका नोटिस जारी होने वाला है। ठीक है ना, निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियां करें और साथ में गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर किया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके खंड शिक्षा अधिकारी और आरओ को लेकर के। खंड शिक्षा अधिकारी और आरओ ये दो ऐसी वैकेंसीज हैं जिसके विषय में इसमें लोक सेवा आयोग कार्य कर रहा है। विज्ञापन आप लोगों का पूरी तरीके से बन करके तैयार है। जिस तरीके से पदों का बंटवारा नहीं हुआ था और आज की डेट में उम्मीद की जा रही है कि जो प्रमोशन के माध्यम से जो पद भरे गए थे और जिसके बाद जो पद थोड़ा से रिक्त बचे गए हैं, मतलब कितने पद रिक्त बचे हैं खंड शिक्षा अधिकारी में, उन पदों का पूरा ब्यौरा वो आज की डेट में शासन के माध्यम से लोक सेवा आयोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आगामी समय में आप सभी लोगों को 310 पदों पर एपीएस की वैकेंसी, लगभग 1200 पदों पर आप लोगों को आरओ की वैकेंसी और खंड शिक्षा अधिकारी में पदों की गणना प्रमोशन से भरे गए पदों के बाद की जाएगी। मतलब जैसे जानकारी प्राप्त होगी उसमें क्लियर कर दिया जाएगा, हाँ इतने पदों पर आपका विज्ञापन जारी होगा। ये विज्ञापन आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी का वैकेंसी हो सकता है कि आपको 4-5 साल फिर देखने के लिए ना मिले। इसलिए थोड़ा सा परिवर्तनों के साथ ये वैकेंसी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इसेंशियल साबित होने चल रही है। इसलिए आप सभी लोग बेहतरीन ढंग से तैयारियां करें। बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमारे व्हाट्सएप पे, पर्सनल व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया था जिनके पास नंबर है कि भैया आपका 9721411385 नंबर अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, मतलब वो काम नहीं कर रहा है, मैसेज किया जा रहा है, डिलीवर्ड नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, स्पष्ट कर दूं इस बारे में कि थोड़ा सा हमारे मोबाइल में प्रॉब्लम चल रही है, इसकी वजह से ये व्हाट्सएप अभी काम नहीं कर रहा है। टेंशन मत लीजिए, आज की डेट में सब कुछ फाइनल हो जाएगा और आप लोगों को फिर से मैसेज करने का अवसर मिलने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के एलटी ग्रेड 2018 की वेटिंग लिस्ट को लेकर के। 7 विषयों की वेटिंग लिस्ट तैयार की गई है। ठीक है ना, जिसमें कला विषय भी सम्मिलित है। सॉरी, कला विषय सम्मिलित नहीं है, चूँकि कला विषय को भी जारी करना है, उसकी भी प्रतीक्षा सूची जारी करनी है। तो अब प्रतीक्षा सूची जारी करनी है तो सर्वाधिक पद आपको कला विषय में ही देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और रही बात इन सारी चीज़ों को लेकर के कि आप लोगों को ये वेटिंग लिस्ट कब तक देखने के लिए मिलेगी, तो इसकी सूचना भी मिल चुकी है और आज चूँकि आवेदन वापसी की अंतिम तिथियाँ हैं। ठीक है ना, और आवेदन वापसी की अंतिम तिथियाँ क्या आप इसे बोल सकते हैं कि मतलब प्रक्रिया को लटकाने वाली प्रक्रिया आप बोल सकते हैं इसको, है ना। आवेदन वापसी जितनी भी लेनी थी विद्यार्थियों को वो ली जा चुकी हैं। अब कोई भी विद्यार्थी आवेदन वापसी अपनी नहीं ले रहा है, मतलब अभ्यर्थन वापसी नहीं ले रहा है। ठीक है ना, तो अब इस वेटिंग लिस्ट को क्लियर कर लेना चाहिए क्योंकि 2 दिन से एक भी ईमेल आयोग की जो है ईमेल आईडी पे नहीं गया है, एक भी ईमेल नहीं, है ना। तो अब इसको क्लियर कर देना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब शायद हो सकता है कि भाई अब अध्यक्ष और सचिव जी के मन में क्या है वो तो वही जाने, लेकिन इतनी चीज़ें क्लियर हैं कि अब इस पर जो है और भी समय अवधि वो नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक है ना, तो चिंतित बिल्कुल मत होइए। 25 तारीख तक आप सभी लोगों के जो है इस वेटिंग लिस्ट को 22, 23, 24, 25
इन तिथियों में जारी करने की प्रबल संभावना दिख रही है। और चूंकि विद्यार्थी अब जानते हैं भाई विद्यालय बंद हो जाएंगे, तो आप सभी लोगों की जो काउंसलिंग है, वेरिफिकेशन है, दुनिया भर का जो मतलब प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें जून के अंदर अंदर तक कंप्लीट कर ली जाएंगी, ताकि आप लोगों को 1 जुलाई से नियुक्तियां मिल जाएं। ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों को सत्य और प्रमाणिक सूचना देने का कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के बेहतरीन मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है कि पीसीएस प्रीलिम्स का रिजल्ट कब तक आएगा। तो ज़्यादा नहीं, 1-1.5 महीने के अंदर आप लोगों को प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा, और उसके साथ आएगी एक विज्ञप्ति। वो विज्ञप्ति आप सभी लोगों के पीसीएस 2023 में पदों की संख्या को बढ़ाने के लिए होगा। इतने पद इसमें और जोड़ दिए गए हैं। अब ये वैकेंसी आप सभी लोगों की पूर्वत जो विज्ञापित पद थे उतना नहीं रह गई है। ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के यूपी कांस्टेबल और यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी इस समय वीडियो री एग्जाम की तैयारियां जोरों शोरों से कर रहा है। आपके बुकलेट की और ओएमआर की छपाई इस बार थोड़ा सा कुछ चीज़ें परिवर्तित होती हुई दिखेंगी आप लोगों को बुकलेट में और आपके ओएमआर में, क्योंकि भाई इतनी बड़ी परीक्षा को निरस्त करके फिर से कराया जा रहा है, तो इस बार आयोग भी फूक फूक के कदम रख रहा है। ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोगों को कई सारे परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे, और साथ ही साथ जो नई वैकेंसी आपकी आनी है वीडियो की, उस वैकेंसी में आप लोगों को सिलेबस आदि में भी बहुत सारे परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना। चीज़ों को थोड़ा सा टफ बनाया जा रहा है ताकि विद्यार्थी अच्छे से कम्पीट कर सकें। कोई चीज़ें अब आसान नहीं रहने वाली हैं। ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी हमसे ये पूछते हैं कि क्या भैया टीजीटी, पीजीटी में, एलटी में, जीआईसी में क्या अब कोई टीईटी लागू होगी। तो देखिए, इसका प्रस्ताव तो है शासन के पास और इसका प्रस्ताव चूंकि आप सभी लोगों के लिए बेनिफिशरी होगा या नए विद्यार्थियों के लिए बेनिफिशरी होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसका प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय या शिक्षा निदेशक महोदय ने बना करके शासन को प्रेषित किया है। ठीक है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के मसौदे में भी इसको सम्मिलित किया गया है। ठीक है। इसलिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों के सामने ये कोई प्रक्रिया आती है, क्योंकि आप जानते हैं जो डीएसएसबी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड होता है, वहाँ पे भी सीटेट है, केवीएस आते हैं फॉर्म, वहाँ पे भी सीटेट है। ठीक है ना। अगर हर जगह सीटेट लागू है तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश ही उससे अछूता क्यों रहे। उत्तर प्रदेश में समूह ग और समूह घ के पदों के लिए आप लोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा देते हो ना, पीईटी देते हो ना। तो वैसे अगर आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी में इस चीज़ को लागू किया जाता है तो क्या बुराई है। कोई बुराई नहीं है ना। और विद्यार्थियों को थोड़ा सा ये रहेगा कि हाँ भाई, हम पहले इसको फॉर्म दे करके पहले जो मतलब भरेंगे और आवेदन एग्ज़ाम देंगे, अगर हम इसमें पास होंगे तो ऑटोमेटिक कंपटीशन कम हो जाएगा। अभी आप लोग टीजीटी और पीजीटी में देखते हैं कि लगभग 14 से 15 लाख आवेदन होते हैं, तब हो सकता है कि वो आवेदनों की संख्या घट करके केवल 4 से 5 लाख रह जाए। जाहिर सी बात है ना। तो इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तैयारियां, सिलेबस, ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिलहाल इसकी संभावना 40 to 60 है, मतलब 60% यस, 40% नो। ठीक। तो अब यहाँ से टेंशन लेकर के अपनी तैयारियों को प्रभावित मत करिए महाराज, तैयारियां करते रहिए। ठीक है ना। जो या वही देखा जाएगी, टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल को लेकर के। यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन, यूपीएसआई का नया विज्ञापन, ये आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विज्ञापन है। बहुत सारे विद्यार्थी हमसे बहुत सवाल करते हैं इसके विषय में कि भैया कब तक आएगी। मैं आप लोगों को बता दूं, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनकी नियुक्तियां 27 तारीख तक होने की प्रबल संभावना दिख रही है। ठीक है। क्योंकि अभी कुछ अधिकारियों के तबादले होंगे, कुछ अधिकारियों का प्रमोशन होगा, और उसमें ही आप सभी लोगों को पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में एक नए चेयरमैन की नियुक्ति भी देखने के लिए मिल जाएगी। और जैसे ही चेयरमैन साहब की नियुक्ति होती है, तत्काल आप लोगों के ये प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के पास इसमें कोई भी कार्य जो है वो पेंडिंग में नहीं चल रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्दी आप लोगों का ये विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं समाज कल्याण विभाग से आने वाली एक वैकेंसी के बारे में। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से आप सभी लोग जो मतलब हमारी बहनें हैं, जो समाज शास्त्र से और गृह विज्ञान से जो मतलब डिग्रियां ले करके रखी हुई हैं,
मैं उन लोगों को लिए बता देना चाहता हूँ 298 पदों पर उनके लिए एक स्पेशल वैकेंसी आने चल रही है समाज कल्याण विभाग से, ठीक है ना, या आप उसे बोल सकते हैं बाल विकास पुष्टाहार डिपार्टमेंट से। तो आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी और आप लोग उसमें आवेदन कर सकती हैं। सिर्फ बहनें ही आवेदन कर सकती हैं, भाई लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये स्पेशल उन्हीं के लिए वैकेंसी आ रही है और इस वैकेंसी का जो विज्ञापन है वो जून महीने में जारी होने की संभावना दिख रही है। रही बात आपके RO की 2023 के विज्ञापन की, तो एलिजिबिलिटी की फाइल खुलने दीजिए आज या कल में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपका विज्ञापन कब जारी होता है, ठीक। जो भी रियल ऑथेंटिक अपडेट होगी वो तत्काल आप सभी लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। यदि आप सभी लोगों को हमारे साथ जुड़ना है, टेट सी टेट सुपर टेट, TGT PGT LT GSE यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी UP SSC आदि के नोट्स प्राप्त करने हैं तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कर दीजिए। आज शाम तक ये व्हाट्सएप नंबर फिर से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा मोबाइल जो है मतलब गाड़ी से गिर गया था तो उसकी डिस्प्ले वगैरह प्रॉब्लम आ गई थी उसमें, और इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि आप लोगों से अटैचमेंट है, लगातार हम बने रहे हैं आपके साथ, इसीलिए जो है मतलब मोबाइल की अन्यत्र व्यवस्था की गई और आप लोगों से हम लोग जो है कांटेक्ट में हैं, ठीक है ना। तो चिंता विमुक्त हो जाइए और आप सभी लोग अपनी तैयारियां आरंभ कर दीजिए और जून में आप लोगों को UPTT 2023 का विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक। तो निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों में लग जाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।